राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और माँ घर पर बीड़ी बनाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अर्जुन ने बचपन से ठान लिया था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार की गरीबी को खत्म करेगा। स्कूल की किताबों उसने अपनी सीनियर बच्चों से उधार ली, रात में मिट्टी के चिराग की रोशनी में पढ़ा और दिन में अपने पिता की मदद भी की। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन अर्जुन को पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। इंटरमीडिएट के बाद उसे इंजीनियरिंग में दाखिला लेना था। फीस कहां से आएगी? उसने शहर में आकर पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, किसी रेस्टोरेंट में वेटर की तरह, किसी दुकान में सामान लगाने का काम, तो कभी ट्यूशन पढ़ना। धीरे धीरे उसने कॉलेज की फीस जमा की और एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दौरान भी उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करता रहा। कुछ में चुना गया, कुछ में नहीं, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। आखिरकार कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब मिल गई। जिस दिन उसने अपनी पहली सैलरी घर भेजी, उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने बेटे को गले लगाया और कहा, तूने साबित कर दिया बेटा कि सपने छोटे हो या बड़े, हौसला बड़ा होना चाहिए। अर्जुन की कहानी आज भी उसके गांव में बच्चों को सुनाई जाती है कि मुश्किलें रास्ता रोक नहीं सकती अगर इरादे मजबूत हो। नील और सिया की पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। किताबें पढ़ने का शौक दोनों को जोड़ गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी के उस कोने में बैठते जहां से पूरे कैंपस दिखता था। बारिश की बूंदें जब कांच की खिड़की पर गिरती तो सिया अपनी अधूरी कविताएं सुनाती और नील अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता। कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी की हकीकत सामने आई। नील एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और सिया के पिता एक बड़े बिजनेसमैन। सिया के घर में इस रिश्ते को मंजूरी नहीं मिली। बहुत कोशिश के बाद भी सिया अपने परिवार को मना ना सकी। एक दिन उसने नील को मिलने बुलाया और भीगी आंखों से कहा, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। नील कुछ बोल न सका, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। वो डायरी जिसमें नील उसके लिए लिखता था वो सिया को दे दी। सालों बाद नील एक नामी लेखक बन चुका था। उसकी लिखी किताबों तुम्हारे बिना बेस्ट सेलर बनी, लेकिन उस किताब के हर पन्ने पर सिर्फ एक ही कहानी थी, सिया की, उनके अधूरे प्यार की। नील ने कभी शादी नहीं की। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला, लेकिन दिल के एक कोने में सिया हमेशा रही, अधूरी लेकिन अमर। मुंबई की एक ठंडी रात, वरिष्ठ पत्रकार अदिति को एक फोन कॉल आता है। अगर तुम्हें सच जानना है तो कल रात 12 बजे गोदरेज वेयर हाउस के पीछे आना। अदिति पिछले कुछ महीनों से एक बड़े घोटाले पर रिपोर्टिंग कर रही थी। उसके हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे थे जिससे कई रसूखदार लोग बेनकाब हो सकते थे। अगली रात तय समय पर अदिति वहां पहुंची। अंधेरे में एक परछाई दिखी जिसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। अदिति ने लिफाफा खोला। कुछ सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट्स और एक लिस्ट थी उन लोगों की जो इसे घोटाले में शामिल थे। अचानक पीछे से किसी ने उस आदमी को गोली मार दी। अदिति घबरा गई, लेकिन किसी तरह वो सबूत लेकर वहां से भागी। अगले कुछ दिनों में अदिति को धमकियां मिलने लगी।
फोन कॉल्स, गाड़ी का पीछा, घर पर अनजान लोगों की निगरानी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की। घोटाले में शामिल नामचीन नेता, बिजनेसमैन और कुछ बड़े अधिकारियों के नाम देश के सामने आए। अदिति की रिपोर्टर से भूचाल आ गया। कई गिरफ्तारियां हुई। अदिति को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उसने उस रात अपनी आंखों से किसी को मरते देखा था। वो मंजर उसे जिंदगी भर नहीं भूला।